नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सचिन। तो आज हम देखने वाले हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन में आप SGB यानी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड किस तरीके से बाय कर सकते हो। अब सोवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, किस तरीके से आपको ये फायदा दिलाते हैं, ये सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले चलते हैं जहां से आप इसे बाय कर सकते हो। आपको आना है अकाउंट के सेक्शन में और आपको चले जाना है अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर के ऊपर। ये एरो सिलेक्ट करोगे तो आप अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर के ऊपर चले जाओगे। यहां पे आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देती है। आपको मोर के ऑप्शन में जाना है और गोल्ड के ऑप्शन में आपको यहां पे इन्वेस्ट नाउ के ऊपर सिलेक्ट करना है। अब यहां पे आप देख सकते हो एक्सप्लोर के टैब के अंदर SGBs जो है वो यहां पे अवेलेबल हो गए हैं। अब SGB सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं जो RBI आपको अप्लाई के लिए अलाउ करता है। यानी कि आप गोल्ड अगर बाय करना चाहते हैं और बॉन्ड के रूप में बाय करना चाहते हैं तो आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बाय कर सकते हैं। और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट बैक बॉन्ड होते हैं और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 ग्राम सोने के हिसाब से होता है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, प्राइस जो है 6,149 रुपए पर यूनिट बताई गई है, जो सोने का जो 1 ग्राम का जो प्राइस होता है उससे डिनोमिनेट लिया जाता है। अब इसकी एक ओपनिंग डेट होती है, इसकी एक क्लोजिंग डेट होती है, जो कि आपको सीरीज वाइज देखने के लिए मिलती है। 2023-2024 की सीरीज 3 अभी चल रही है, तो अभी ये ओपन हो गया है और 22 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। यानी कि आज है 19 तारीख और 3 दिन बाद क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये फर्स्ट पहली बार जब आप बाय कर रहे हो तो ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होते हैं। वैसे आप उससे मार्केट में भी बाय कर सकते हैं। मार्केट में जिसके पास अगर पहले से अवेलेबल है सीरीज 2 का, अगर किसी के पास बॉन्ड अवेलेबल है, अगर वो बेचना चाहता है तो वो मार्केट में बेच सकता है, लेकिन उसके भी टर्म्स और कंडीशंस है वो आपको पता होने चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी मैंने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हो, जहां पे मैंने सारी डिटेल जानकारी दी है कि किस तरीके से आप गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकते हो, मैच्योरिटी पीरियड और रिडीम्शन का क्या तरीका है। यहां पे हम देखेंगे कि अपस्टॉक में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां पे ट्रूथ अबाउट जो गोल्ड से इन्वेस्टिंग है ये आप देख सकते हैं। SGBs आर बेस्ट इफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी ऑफ 8 ईयर्स, मतलब 8 साल की मैच्योरिटी है। आज है 2023 चल रहा है, 2031 को ये मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि 8 साल बाद ये मैच्योर हो जाएंगे 28 दिसंबर को। आप उससे पहले भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में आपके पास अगर सेलर अवेलेबल है, बायर अवेलेबल है तो आप बेच सकते हैं। अब यहां पे क्या लिखा गया है, गोल्ड प्रोटेक्ट्स योर इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर कोई क्राइसिस आता है तो यहां पे आपको एक सेफ गेम होता है क्योंकि गवर्नमेंट बैक होते हैं और आपको यहां पे क्या होता है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। तो जो भी परसेंटेज होगा 7% के आसपास से, उसका आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा साल में 2 बार। 6 महीने में 1 बार मिलता है तो साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलता है इसका। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो कि इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ETF एंड SGBs इज बेटर देन गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन लेने से गोल्ड SGB में इन्वेस्ट करना बेटर है, ऐसा बोला गया है। तो ये पूरा है तरीका, और कंपेयर करने के लिए आप बाकी सारी चीजें देख सकते हैं। गोल्ड, डिजिटल गोल्ड आपको 9%, मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज है ऊपर नीचे होता रहता है। गोल्ड ETF ईयरली थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाया है, ये जो सीन दिखाया है वो कितना यहाँ पे फर्क पड़ता है वो दिखाया है। गोल्ड बॉन्ड्स में ऐसा कोई फर्क नहीं है। एडिशनल कॉस्ट के बारे में बताया गया है, कोई एडिशनल कॉस्ट आपको यहाँ पे नहीं देनी होती है। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 22 दिसंबर 5 बजे तक ओपन है। 1 ग्राम का जो प्राइस है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का वो 6,149 रुपए है। आप यहाँ पे 1 ग्राम भी बाय कर सकते हो, यानी कि 1 ग्राम के लिए भी बाय कर सकते हो और ज़्यादा भी बाय कर सकते हो। इंटरेस्ट कितना पे होगा पर ग्राम? 77 रुपए आपको इंटरेस्ट पे होगा 28 जून और 28 दिसंबर ईच ईयर। जैसे मैंने कहा था कि साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट पे होता है, जितना आपने बाय किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। पूरी मैच्योरिटी कब होगी? 28 दिसंबर 2031 को मैच्योरिटी होगी। अप्लाई करने के लिए अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जितने भी यूनिट्स आपको यहाँ पे बाय करने हैं वो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 10 यूनिट बाय करने हैं तो मैं यहाँ पे 10 यूनिट बाय कर सकता हूँ। 10 यूनिट के लिए मुझे पे करने होंगे 61,490 रुपए। मैक्सिमम कितने यूनिट आप बाय कर सकते हो? 1626 यूनिट आप बाय कर सकते हो।
यानी कि अगर मुझे यहाँ पे 1700 यूनिट बाय करने हैं तो यहाँ पे नहीं बाय होंगे, क्योंकि मैक्सिमम 1626 यूनिट ही आपको यहाँ पे बाय करना है। तो 1626 यूनिट मतलब कितने रुपए होते हैं, लगभग 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे पैसे आपको लगाने हैं, 99,98,274 रुपए, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा आप यहाँ पे यूनिट्स एसजीबी के बाय नहीं कर सकते। तो वो आपके ऊपर है, आपके पास जितना पैसा है, आप 1 लाख डालो, 2 लाख डालो, 10 लाख डालो, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट जो है वो साल में 2 बार मिलता रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहां पे मुझे 1 यूनिट बाय करना है तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पे पूछा जाता है आई वांट टू अप्लाई फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिए चार्जेस 0 दिखाई दे गए हैं और पेमेंट प्रोसीड करना है। अब पेमेंट जो होता है वो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। आपके डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली बैंक से पैसा कट होता है। नेट बैंकिंग अगर आप करना चाहते हैं, मैक्सिमम ट्रांसफर फ्री है और यूपीआई भी यहाँ पे फ्री है, तो कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यूपीआई आईडी से पे करना है, डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, बैंक में से पैसे कट हो जाएंगे। जैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो वैसे ही आपको एसजीपीज के लिए अप्लाई करना है, और जैसे ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है आपको यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे और आपके अकाउंट में दिखने लग जाएंगे। अकाउंट में कहाँ दिखते हैं तो मैं प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एसजीबी पड़े हुए हैं, तो मैं नया वाला यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ, तो मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा था। तो कहाँ दिखेंगे ये सब यूनिट्स, तो पोर्टफोलियो जो है वो पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये देखिए पेमेंट पेंडिंग आ गया है, मतलब अभी मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। कैंसिल अप्लाई कर दिया है, अब पेमेंट प्रोसेस नहीं होगा तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्लीकेशन एंड हो जाएगा, अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा और लिस्टिंग हो जाएगी 19 जनवरी को, यानी कि 28 दिसंबर को अलॉटमेंट फिनिश होगा। उसके बाद लगभग 20-25 दिन बाद इसका लिस्टिंग हो जाएगा। अब लिस्टिंग के बाद जो भी इसका प्राइस होगा वो आपका मुनाफा होगा। अगर इससे ज़्यादा प्राइस होता है तो वो ज़्यादा प्राइस पे वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और आपको प्रॉफिट वहाँ पे दिखने लग जाएगा। और पोर्टफोलियो में आने के बाद उससे आप बाद में बेच सकते हैं, लेकिन बेचने के लिए मिनिमम आपको 3 साल वेट करना पड़ता है। 3 साल के बाद ही आप उसे बेच सकते हैं। तो ये सारी है प्रोसेस एसजीबी बाय करने की अपस्टॉक एप्लीकेशन में। आई होप आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।